हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं स्टडी विद आयुष क्लास 10 यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 इंग्लिश ग्रामर रिपोर्टेड स्पीच। तो ये इम्पॉर्टेंट है, सिलेबस में भी आ रहा है हमारे, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अब। तो ये हमारे फ्यूचर के लिए भी बहुत ज़्यादा काम आएगा। अगर आप जॉब में जाएंगे तो अगर आप इंटरव्यू होगा तो रिपोर्टेड स्पीच आना आपको बहुत ज़रूरी है, आप तभी इंग्लिश बोल पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्टली, ये रिपोर्टेड स्पीच होती क्या है? रिपोर्टेड स्पीच एक ऐसी स्पीच होती है जो कि हमें बताती है कि डज नॉट यूज़ द पर्सनल एक्चुअली वर्ड, मतलब कि जो व्यक्ति है वो असली के वर्ड्स नहीं लेता है। एग्जाम्पल से देखते हैं। दे सेड यू डिडंट लाइक इट। उसने उससे कहा कि तुम ये पसंद नहीं करोगे, पर जो वो जिसको कह रहा है क्या वो असलियत में उसे पसंद करेगा या नहीं? ठीक है, यही बताने की कोशिश करते हैं। फिर सेकंड एग्जाम्पल है, आई आस्क्ड हर व्हाट हर प्लान्स वर। तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे अगले प्लान्स क्या हैं। तो अभी वो कुछ भी बता सकता है, तो वो हमारे उसके एक्चुअल वर्ड्स को ना होंगे कि मैं ये करूँगा, उसके सिवा कुछ और भी कर सकता है वो। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब रूल्स की तरफ बढ़ते हैं रिपोर्टेड स्पीच के, जो कि बहुत ही ज़्यादा एम है। मतलब आप अगर इनको पढ़ लियोगे ना तो एक नंबर यार, आपको आ गई रिपोर्टेड स्पीच, आँख बंद करके आ ही गई आपको। ठीक है, तो चलिए फिर पहले आते हैं हम रूल 1 की तरफ। रूल 1 में हमें क्या बताया है? रिपोर्टेड स्पीच इज़ ऑलवेज रिटन इन पास्ट टेंस। जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है वो हमेशा पास्ट टेंस में ही लिखी जाएगी गाइस, याद रखिए, पास्ट टेंस। ओके, जैसे कि इज होगा वॉज में बदल जाएगा, आर वर में बदल जाएगा, हैज हैड में बदल जाएगा, हैव भी हैड में बदल जाएगा, विल वुड पे बदल जाएगा, शैल शुड पे बदल जाएगा, कैन कुड पे बदल जाएगा, डू डज डिड, टुडे दैट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, इसे ज़रूर से समझ लीजिए। तो बढ़ते हैं अब एग्जाम्पल की तरफ। हमारी एग्जाम्पल है, द किंग सैड आई विल गिव ए रिवॉर्ड टुमारो। एक किंग ने किसी से कहा कि मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा कल। ठीक है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? द किंग सेड दैट आई वुड गिव ए रिवॉर्ड द नेक्स्ट डे। हमारा जो विल था पास में बदलेगा तो वुड आ गया, और टुमारो का हमने पिछले में ही पढ़ा कि टुमारो को क्या आएगा? द नेक्स्ट डे। और यहाँ पे थर्ड दैट का भी यूज़ आया है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं अब रूल 2 की तरफ। रूल 2 क्या है हमारा? रिपोर्टेड स्पीच इज ऑलवेज रिटन इन थर्ड पर्सन गाइस। ओके, ये हमेशा थर्ड पर्सन में ही लिखी जाती है। अब देख सकते हैं, फर्स्ट पर्सन में आई, फिर सेकंड पर्सन में यू हो जाएगा, और थर्ड पर्सन में ही शी हो जाएगा। ऐसे ही मी योर हिज हर, माइन योर्स हिम हर, माई सेल्फ योर सेल्फ हर सेल्फ हिमसेल्फ, वी आर दे आर्स देम योर सेल्फ देम सेल्फ वी दे। तो बढ़ते हैं हम इसकी एग्जाम्पल्स की तरफ। एग्जाम्पल्स देख लीजिए। द किंग सैड आई विल गिव अ रिवॉर्ड टुमारो। यही हमारा पिछला ऊपर वाला एग्जाम्पल था कि किंग ने कहा कि मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा कल। तो फिर इसका क्या होगा? द किंग सैड ही वुड गिव ए रिवॉर्ड द नेक्स्ट डे। अब थर्ड पर्सन, अभी हम उसको थर्ड पर्सन मान के चलेंगे, तो द किंग सैड दैट लगा दीजिएगा, ही वुड गिव ए रिवॉर्ड द नेक्स्ट डे। वो रिवॉर्ड देगा द नेक्स्ट डे। तो बढ़ते हैं हम रूल 3 की तरफ। रूल 3 है हमारा, व्हेन द स्पीकर आस्क ए क्वेश्चन एंड विच कैन ओनली बी आंसर्ड इन यस और नो। ओके, अगर हमें कोई स्पीकर है जो कि बोले यस और नो में आंसर देना है, तो हम क्या ऐड करेंगे? सिर्फ इफ और वेदर। ओके, तो चलिए इसे एग्जाम्पल से देखते हैं। द किंग आस्क डू यू वॉन्ट टू लिव योर लाइफ। क्या किंग ने पूछा किसी से कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी लाइफ, क्या तुम चाहते हो अपनी लाइफ, तुम अपनी ज़िंदगी से खुश हो? तो फिर द किंग आस्क्ड इफ़ ही वांटेड टू एंजॉय हिज लाइफ। इफ़ यस और नो में इसका आंसर चाहिए उसे। ठीक है, तो इफ़ ही वांटेड टू एंजॉय हिज लाइफ, क्या तुम चाहते हो कि तुम एंजॉय करो अपनी लाइफ को? तो बढ़ते हैं रूल 4 की तरफ। रूल 4 है हमारा, व्हेन द स्पीकर स्पीक्स ए सेंटेंस। अब एक स्पीकर कोई सेंटेंस स्पीक करे तो हम क्या ऐड करेंगे उसमें? सिर्फ दैट। आप देख ही सकते हो, हमने पिछली वीडियो में दैट यूज़ किए हैं, वो किस लिए किए हैं, इसलिए। फिर एग्जाम्पल देख लेते हैं। द किंग सैड आर किंगडम इज सेफ फ्रॉम एनिमीज।
तो क्या कहा? द किंग सेड दैट हिज किंगडम वॉज सेफ फ्रॉम एनिमीज. पास्ट टेंस में यूज होगा गाइस, याद रखिएगा. तो बढ़ते हैं हम रूल 5 की तरफ. रूल 5 है व्हेन अ स्पीकर गिव्स ए कमांड और रिक्वेस्ट. अब एक स्पीकर या फिर स्पीकर हो, वो अगर कमांड और रिक्वेस्ट बोले तो हमें क्या ये ऐड करना है? सिर्फ टू. तो बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ. द किंग टोल्ड गेट आउट फॉर हियर ऑफ हियर. तो किंग ने कहा निकल जाओ यहाँ से, यह हमारी कमांड होगी. द किंग सैड प्लीज सिट डाउन. किंग ने कहा प्लीज बैठ जाओ, ये रिक्वेस्ट हो गई, ये कमांड होगी. तो बढ़ते हैं रूल 6 के लिए. रूल 6 आएगा हमारा व्हेन द स्पीकर आस्क ए क्वेश्चन दैट बिगिंस विद WH फैमिली. जब एक स्पीकर या फिर कोई भी क्वेश्चन पूछे तो वो किससे स्टार्ट होगा? WH फैमिली से. तो कौन से होते हैं WH फैमिली? व्हाट, वेयर, हु, हाउ, एट्सेट्रा. हाउ भी ऐड होता है गाइस, ठीक है. तो इसमें कुछ भी ऐड नहीं होता, ओनली रिप्लेस्ड सैड विद आस्क्ड. ओके, सैड जो होगा वो आस्क के साथ रिप्लेस्ड हो जाएगा. तो बढ़ते हैं अब एग्जाम्पल की तरफ. द किंग सैड वेयर इज माई क्रोन. किंग ने कहा कहाँ है मेरा ताज. तो द किंग आस्क्ड वेयर वॉज माई क्रोन. कहाँ है मेरा क्रोन? वॉज आ जाएगा. ओके गाइस. तो बढ़ते हैं रूल 7 की तरफ. डू नॉट चेंज द डायलॉग इनटू पास्ट टेंस. कभी भी हमें जो डायलॉग होते हैं वो कभी भी पास्ट टेंस में नहीं होते. जो अब हम पूछेंगे कि डायलॉग क्या होते हैं. जो डायलॉग होंगे वो यूनिवर्सल ट्रूथ होने चाहिए, वो पास्ट टेंस में यूज नहीं होंगे. एग्जाम्पल, द किंग सैड द अर्थ इज राउंड. किंग ने कहा कि जो अर्थ है वो राउंड है. तो राउंड है मतलब कितने सालों से अर्थ राउंड ही तो है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है. तो इसमें कुछ चेंज नहीं आएगा. देख सकते हैं आप, द किंग सेड दैट आएगा बस. द अर्थ इज राउंड. अगर आपने वॉज लगा दिया तो आप रॉन्ग हो जाएंगे इसकी जगह. तो यही, तो ये थे मेरे 7 रूल्स और एक बेसिक सी इंट्रोडक्शन अबाउट रिपोर्टेड स्पीच. आई होप आपको मेरी वीडियो में मज़ा आया. अगर वीडियो में मज़ा आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर एजुकेशनल वीडियोज़.